जगदीश प्रसाद शर्मा। पंडित जी क्या किस तरह से आप ठगी कैसे हुई, क्या पूरा विस्तार से सर मैं शनि के मंदिर में यहाँ सेठ जी की पूजा करवा रहा था। 3-4 पंडित थे, हम पूजा समापन हुई, आरती हुई, उसने मेरे को झाला दे के बुलवाया। पंडित जी इधर आओ। मैं गया, मैंने कोई पूछने वाला व्यक्ति होगा। उसके सिर पर टोपी थी, गोरा था, 5.5-6 फीट की 5.5 फीट के अंदाज उसकी लंबाई थी। जीन्स का पैंट था, सफ़ेद बुशर्ट थी और आंखों पर चश्मा थी। रुमाल मुख पर लगा हुआ था। मैंने कहा भाई बोलो क्या बात है साहब, मुझे दान करना है 50,000 रुपये का। मैं यह मैडम को देना चाहता था, वो तो कहीं चली गई ड्यूटी पर, मैं आपको ही दूंगा। तो मेरे को साहब मैं दे दो भैया। तो क्या कंकड़ के हाथ वो लगवा, मैंने कंकड़ से क्या होगा कि नहीं मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरी नौकरी लगी है मुझे। सोने के जेवर, सोने के, हाँ कंकड़ यानी सोना, सोने के जेवर पे हाथ लगवाओ तो उससे मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरा लक्ष्मी भाग पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास सोने का अंगूठी है कि नहीं, कोई लेडीज़ के हाथ की लगवाओ। मगर यहाँ तो कोई लेडीज़ के है नहीं। तो बोले आपके घर पे? हाँ मेरे घर पे तो है भैया। वो मेरे को घर पे ले गया, कमरे में बंद करा। बोले साहब मैं गुप्त दान करता हूँ, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए, गुप्त दान करो भैया। मैंने साहब सोने के वो कंकड़ निकलवाए, हार भी उसमें साथ में आ गया पेटी के अंदर। उसने सबको लिया, पैसा उसमें ठूंसता गया और उसके हाथों से उसने रखा और ताला लगाया। और 15 मिनट बाद में जब मेरे को होश आया, मैंने कहा ये क्या हुआ। मेरी बेटी की बहू को बाहर कर दिया, मेरी बेटी को बाहर कर दिया। हम दोनों पति पत्नी थे और कहा कि तुम अब किसी से कुछ नहीं करना है, गुप्तदान है, तुम यहीं रहो। ऐसा करके पेटी में वो ताला उस अंदर रखा और लॉक लगा के चले गया। 15 मिनट बाद मेरे को होश आया। मैंने सोचा कि शायद कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं है, ये क्या बात है। जाके मैंने उस तारे को खोला तो ना सोना ना पैसा ना चांदी सब गायब हो गए। करीब मेरा 25 लाख का सोना जेवर निकल गया। भाषा कैसी बोल रहा था वो? भाषा तो अपनी यहाँ की जैसी थी। मुझको तो वो गुजरात का बता रहा था, लेकिन गुजरात जैसी भाषा नहीं थी, यहाँ के लोकल भाषा थी। लोकल भाषा थी। और कद काठी में कुछ करीब 5-5.5 फीट का इनके बराबर। और कपड़े कैसे रंग के पहन रखे थे? जीन्स का पैंट था, वाइट शर्ट, सफ़ेद बुशर्ट थी, टोपी थी, कैप थी सिर पर, आँखों पर चश्मा। सीसी कैमरे में, सीसी कैमरे के भी आसपास के खंगाले जा रहे हैं, आपने देखा? लेकिन धुंधली फोटो आ रही है। और आगे भी कई कैमरे। मैंने मोबाइल नंबर मांगे, तो आपके मोबाइल नंबर दो कि नहीं मैं शनिवार को दोबारा आऊँगा, वो जो 50,000 रुपये का दान करके जाऊँगा आपको। मोबाइल था उसके बाद में वहाँ पर? ये देखा नहीं मैंने, जब में शायद हो सकता है। देख रहे हैं दर्शकों, गंगा पुछली में एक बहुत बड़ी ठगी को ठगने दिया है अंजाम। और मंदिर में, ये मंदिर कहाँ पे है पंडित जी? ईदगाह मोड़ पर शनिदेव का मंदिर है दर्शकों। और वहाँ पर पंडित जी जजमानों की पूजा करवा रहे थे। और दर्शकों उनको बुलाकर घर पे ले गया और कि मेरी नौकरी लगी है, इसलिए मैं दान करना चाहता हूँ और सोने के जेवर से लगा के मैं दान करता हूँ। करूँगा मैं, आपको दूंगा विद्वान पंडित को। और घर पे जाते ही उसने पहले तो परिजनों को भी बाहर कर दिया घर से। नहीं पैसे भी बांटे थे उसने। पैसे दिए था ना, मेरे बेटे के बहू को दिया 500 रुपये, अन्नों को 500 रुपये मेरे बेटे को दिए, 100 रुपये मेरे पोते को दिया और 2,000 रुपये कपड़े के लिए दिए, पनदाने के लिए। और फिलहाल कोतवाली थाने में दर्शकों रिपोर्ट दी गई है। और आसपास के जो कैमरे को खंगाले जा रहे हैं दर्शकों। और फिलहाल कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। और शहरवासियों से इस तरह से क्या कहना संदेश देना चाहोगे पंडित जी? तो शहरवासियों को ये कहूँगा सभी तर्क रहे, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ है। सभी भाई बहनों से निवेदन है, जैसे मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में ना घुसाए। मेरे साथ तो धोखा हो गया जो हो गया। मैं यही कहूँगा सबसे अपील करके कि जो इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, वो आपके साथ ना हो। मैं यही कहूँगा आप सबसे।